नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन एक्स्ट्रा में। चलिए शुरू करते हैं आज की मार्केट अपडेट्स वीडियो। तो सबसे पहली न्यूज है जहां पर इंडिया और चाइना के जो रिलेशन हैं वो बेहतर होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका रीजन है यूएस का इंडिया पर टैरिफ लगाना। अब देखिए, चाइना ने इंडिया पर जो बैन लगाया था फर्टिलाइजर्स पर, रेयर अर्थ मैग्नेट्स पर और टनल बोरिंग मशीन पर, चाइना ने इन आइटम्स पर बैन लगाया था। ये इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं हो रहे थे, बट अब चाइना ने इस बैन को हटा लिया है। और आपको बता दूं, इन तीनों सेक्टर के बारे में हमारे देश के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो जब लास्ट मंथ चाइना गए थे तो उन्होंने चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से इन मुद्दों को उठाया था और कहा था कि इसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए। और अब एक तरफ जहां यूएस इंडिया पर टैरिफ लगा रहा है, चाइना से इंडिया के रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं और खबर ऐसी है कि इन प्रोडक्ट्स का जो शिपमेंट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसका एक और प्रूफ देखिए कि इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है वो बेहतर हो रहे हैं। यहां पर देखिए, पीएम मोदी चाइना के टॉप डिप्लोमेट वांग यी से मिलने वाले हैं, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ताकि इन दोनों एशियन कंट्रीज के बीच जो रिलेशंस हैं उसको बेहतर किया जा सके। ये जो मीटिंग होने वाली है पीएम मोदी की चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, इसमें जो मेन इश्यूज हैं वो है इंडिया और चाइना के बीच जो बॉर्डर इशू चल रहा है वो, और इंडिया और चाइना के बीच ट्रेड को और बेहतर कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी बात की जाएगी। इसके अलावा खबर यह भी है कि पीएम मोदी चाइना विजिट कर सकते हैं एक समिट के लिए। इसके साथ ही दोनों देश डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट करने की बातचीत कर रहे हैं और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है उसको बेहतर करने की बातचीत कर रहे हैं। अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच ये जो मीटिंग है ये सक्सेस होती है तो इन दोनों कंट्रीज के बीच जो बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है वो खत्म होता नजर आ सकता है। इसके बाद देखिए, विक्रम सोलार, इसका आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो चुका है। इस आईपीओ का साइज है 2079 करोड़। इस आईपीओ में फ्रेश इशू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। इस आईपीओ से कंपनी को जो पैसा मिलेगा उसका यूज कंपनी करने वाली है अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए, साथ ही सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एंटर करने के लिए। इसके बाद देखिए, ब्लू स्टोन ज्वेलरी, इसका आईपीओ आया था और आज इसके शेयर मार्केट में लिस्ट हो गए हैं, बट इसके शेयर 2% के डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुए हैं, यानी कि इसके जो इन्वेस्टर्स हैं उनको निराश होना पड़ा है। इसकी एनएससी पर जो लिस्टिंग है वो 510 रुपीज पर हुई है, बीएससी पर 508 रुपीज पर हुई है। वहीं आईपीओ प्राइस जो था इस शेयर का वो था 517 रुपीज। इस आईपीओ को सब्सक्रिप्शन भी बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला था, 2.72 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था। और देखिए, क्यूआईबी से इसको अच्छी खासी डिमांड देखने को मिली थी, बट रिटेल इन्वेस्टर और एनआईआई यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से इसको बहुत ज्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली थी। इसके बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अच्छी खबर है, उसको एनएचपीसी से एक ऑर्डर मिला है। 390 मेगावाट का एक सोलर प्रोजेक्ट है। इसके अलावा 780 मेगावाट आवर का बीईएसएस ऑर्डर भी मिला है। बीईएसएस का मतलब है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इस प्रोजेक्ट को मिलने के बाद में रिलायंस ग्रुप का जो क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो है वो बढ़कर 3 गीगावाट पीक पर पहुंच चुका है सोलर के लिए। साथ ही बीईएसएस की जो कैपेसिटी है वो बढ़कर हो चुकी है 3.5 गीगावाट आवर। और इसके साथ ही ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड सोलर प्लस बीईएसएस कंपनी बन गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही अगर आप रेगुलर हमारे वीडियोस वॉच करते हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। अगली खबर है, ओपन एआई ने सबसे सस्ता चैट जीपीटी का प्लान लॉन्च कर दिया है, वो भी खास इंडिया के लिए। और इसका जो कॉस्ट है वो है केवल 399 यानी कि 400 रुपीज पर मंथ। देखिए, जब चैट जीपीटी 5 का लॉन्च किया गया था तब जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम एल्टमैन, उन्होंने कहा था कि वो इंडिया में नए एआई प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे और उसका जो प्राइस है वो भी काफी कम रखा जाएगा, अफोर्डेबल रखा जाएगा। तो अब वो इस बात को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, आपको जो 400 वाला प्लान है इसमें आपको उतनी फंक्शन तो नहीं मिलेंगे जो आपको 2000 रुपीज पर मंथ वाले में मिलते थे। ये प्लान आपका फ्री प्लान और 2000 रुपीज पर मंथ वाले प्लान के बीच का होगा, यानी कि जो फ्री वाला प्लान है उसमें लिमिटेशन रहती है, यहां पर आपको लिमिटेशन ज्यादा दिखाई नहीं देंगी। और मुझे लगता है एक इंडिविजुअल के लिए ये एक बेस्ट प्लान हो सकता है। और देखिए, इंडिया के लिए ओपन एआई और ज्यादा फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि इंडिया ओपन एआई के लिए सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है यूएसए के बाद में। तो मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है हर एक इंडिविजुअल के लिए जो कि चैट जीपीटी यूज करता है, बट लिमिटेशन होने के कारण उतना इसका यूज नहीं कर पाता। वैसे आप क्या यूज करते हैं? क्या आप फ्री वर्जन यूज करते हैं चैट जीपीटी का या फिर पेड वर्जन? और ये जो प्लान आया है 399 का, क्या आप इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे? कमेंट करके बता सकते हैं।
इसके बाद देखिए सॉफ्ट बैंक $2 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है इंटेल में, ताकि ये इसके टॉप 10 शेयर होल्डर में शामिल हो सके। $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के बाद में सॉफ्ट बैंक इंटेल की 2% हिस्सेदारी एक्वायर करेगा और इसके साथ ही ये इसका छठा सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन जाएगा। इस डील के लिए सॉफ्ट बैंक ने पर शेयर $23 पे किया है। इसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी हटा ली है कॉटन से, जिसकी वजह से गारमेंट इंडस्ट्री को टेम्परेरी रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। टेम्परेरी इसलिए क्योंकि ये जो ड्यूटी हटाई गई है ये 19 अगस्त से 30 सितंबर के लिए हटाई गई है। इससे देखिए पहली बात तो सप्लाई को लेकर जो प्रॉब्लम आ रही थी वो अब देखने को शायद ना मिले और टेक्सटाइल सेक्टर को सपोर्ट तो इससे मिलेगा ही। और देखिए गारमेंट इंडस्ट्री के जो लीडर हैं वो इस चीज के लिए काफी टाइम पहले से अपील कर रहे थे कि 11% की जो ड्यूटी लगती है इंपोर्ट ड्यूटी, इसको हटा लिया जाए। इससे इनपुट कॉस्ट जो है वो तो कम होगी ही, साथ ही यूएस के साथ जो हमारा नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड डील को लेकर, उसके लिए भी ये एक स्ट्रेटेजिक टूल हो सकता है। इसके बाद देखिए स्मॉल कार्स 8% तक सस्ती हो सकती हैं नए जीएसटी रेट लगने के बाद में, क्योंकि देखिए कल भी हमने बात करी थी कि 28% का जो जीएसटी स्लैब है उसको हटाया जा रहा है। तो अब ये जो स्मॉल कार्स हैं ये 18% के जीएसटी स्लैब में आ जाएंगी, जिसके बाद ओवरऑल 8% का डिक्लाइन हमको देखने को मिल सकता है स्मॉल कार के प्राइस में। एचएसबीसी की एक रिपोर्ट है उसमें इस बात का क्लेम किया गया है। जैसे मान लीजिए 10 लाख तक की कोई कार है, तो जो पहले कार आपको 10 लाख की पड़ रही थी अब उसमें आपको 80,000 की छूट मिलती नजर आएगी। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कार लेने का तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है कि दिवाली से पहले वो इस नए जीएसटी को लागू करने वाले हैं। तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में ये अप्लाई भी हो जाए। इसके बाद देखिए ट्रंप एक बार फिर से बहकी बातें करना शुरू कर चुके हैं और उन्होंने एक बार फिर से क्लेम किया है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर था वो उन्होंने रुकवाया है। ये जो स्टेटमेंट है ये उन्होंने रसिया और यूक्रेन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए जो डिस्कशन चल रहा था उस समय पर यह बात उन्होंने बोली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 वॉर्स रुकवाए हैं, जिसमें कि एक पोटेंशियल न्यूक्लियर डिजास्टर भी था, जो कि वो कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाला था। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया पहले ही साफ कर चुका है कि पाकिस्तान के साथ जो उसका सीज फायर हुआ था उसमें इंडिया और पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनके बीच डायरेक्ट बातचीत हुई थी, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो टोटली इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। अगर आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको खुद से अच्छे से रिसर्च कर लेनी चाहिए। अगर आप ऐसे ही फाइनेंशियल अपडेट्स रेगुलर पाना चाहते हैं तो फिनोवेशन एक्स्ट्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।